हम लोग का एक आदत हो गया है, जब हम मार्केट आते हैं चले वहाँ तो हमको झिल्ली मिल ही जाएगी, ये सोच करके हम लोग थैला नहीं लेकर के आते। ये बहुत बुरी आदत है। या अब आपको कचरा लेकर के आना है और थैला लेकर के जाना। क्या होगा, दो चीज होगा। सबसे पहले तो आपको थैला का प्रॉफिट होगा, दूसरा ये है कि जो इधर उधर कचरा फैला होता है वो नहीं फैलेगा। और आप घर में कुछ भी सामान लेते हैं तो घर से आप थैला लेकर के मार्केट में आते हैं, या कई बार ऐसा होता होगा कि आप थैला लाना भूल जाते हैं तो आपको 30 से 40 रुपए सामान खरीदने के बाद आपको खर्च करने पड़ते हैं थैला लेने के लिए। लेकिन आज मैं यहाँ पर हूँ, संजय मार्केट में खड़ा हूँ, जो कि बस्तर संभाग का सबसे बड़ा मार्केट है। और सबसे बड़ा मार्केट होने की वजह से यहाँ पर गंदगी भी बहुत ज्यादा होती होगी। नमस्कार, मेरा नाम अजय चंद्राकर है और आप ARC न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। नगर निगम और जिला पंचायत की ओर से एक बड़ी बेहतरीन कॉन्सेप्ट पे काम किया जा रहा है और यहाँ पर कुछ युवतियां हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल जो प्लास्टिक के वेस्ट होते हैं जो हम घर में यूज करते हैं, उन वेस्ट का किस तरीके से उपयोग किया जाता है और इस प्लास्टिक का जो यहाँ पर जो लोग लेकर के आते हैं उनके द्वारा क्या सारी चीजें होती है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक युवती है जिनसे ही हम जानते हैं। जी, अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम ज़ेबा अख्तर है और मैं अध्यक्ष हूँ खान महिला स्व सहायता समूह की। ये जो कॉन्सेप्ट है इसका नाम है कचरा लाओ थैला पाओ। इसमें क्या होता है, जो भी आपके घर में जो वेस्टेज चीजें होती है, जैसे आप जो यूज नहीं करते, कबाड़ी को नहीं बेचते हैं, मान लीजिए इस प्रकार की झिल्लियाँ, हैंडल वाली झिल्लियाँ, टूथब्रश, पैट बॉटल मीन्स जो आप घर में पानी पीने के लिए या किसी और चीज के लिए बॉटल यूज करते हैं वो, और जो मोबाइल्स के कवर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, बच्चे लोग के जितने भी प्लास्टिक से संबंधित चीजें होती हैं, प्लास्टिक से संबंधित तो होती है। और जैसे आप मान लीजिए चिप्स बिस्कुट के पैकेट, क्या करेंगे आप, उसको हम कचरे में डाल देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं, उसके बाद वो उड़ करके नगर पालिका में जाता है, एक जमा करते हैं, उसके बदले आपको क्या मिलता है, कुछ नहीं। लेकिन ये जो कचरा लाओ थैला पाओ जो कॉन्सेप्ट है, उसमें आप चिप्स बिस्कुट के पैकेट या प्लास्टिक की बोतलें, खड्डा या बच्चे लोग के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सामान, चाहे टूटा फूटा बाल्टी जो भी है, आप ये इसमें कुछ वो लगाया गया, स्टैंडी भी लगाया गया, इसके बारे में थोड़ा आप बता दें। एक इसका अनुमान तय है। मान लीजिए चिप्स कुरकुरे जो भी आपके बिस्किट के पैकेट हो, जो रंगीन पैकेट्स होते हैं, उसके बदले में 200 ग्राम यदि आप लेकर के आते हैं तो उसके बदले में एक कपड़े का थैला दिया जाएगा। प्लास्टिक बैग्स हैं, हैंडल वाले बैग्स हैं, बिना हैंडल वाले बैग्स हैं। कम से कम वो अभी 250 ग्राम, जो इसका एक्चुअल ग्राम है वो 500 ग्राम है, लेकिन अभी 250 ग्राम में भी एक थैला दिया जा रहा है लोगों को जागरूक करने के लिए। पेट बॉटल्स है, जैसे पानी के बॉटल, बच्चे लोग दूध पीते हैं, वो बॉटल कम से कम वो 500 ग्राम होना चाहिए। मान लीजिए एक बॉटल जो है 18 ग्राम का होता है, तो उसके बदले में भी आपको एक कपड़े का बैग दिया जाएगा। मिक्स, जैसे आप टोटल जितने भी प्लास्टिक के सामान लाएंगे उसके बदले में अपन बैग देंगे, कपड़े के देंगे। मास्क आने का है, लेकिन अभी मास्क आया नहीं क्योंकि उसका यूज बाद में आया। कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का? बहुत बढ़िया है। अभी तो लोग जुड़ रहे हैं, कम से कम थैला मिल रहा है उन लोग को, इसकी भी खुशी है और ज्यादा से ज्यादा लोग ला करके जमा कर रहे हैं। यही से नहीं बल्कि घाट को पर नगर नार जैसी जो भी मार्केट आता है वहां से भी ला करके देते हैं लोग। तीरथगढ़ से लेकर के आए थे, देखिए ऐसा अपने को थैला मिलेगा, कम से कम ये कपड़े का थैला है, पेंट कपड़े का। तो जब भी आप कोई कचरा लेकर के आते हैं, हम लोग का एक आदत हो गया है, जब हम मार्केट आते हैं चले वहां तो हमको झिल्ली मिल ही जाएगी, ये सोच करके हम लोग थैला नहीं लेकर के आते। ये बहुत बुरी आदत है। या अब आपको कचरा लेकर के आना है और थैला लेकर के जाना है, बस। आपके समूह में कुल कितने लोग हैं? 10 लोग हैं हम लोग। आमदनी कैसे होती है, कैसे मिलता है? अभी तो ये अपने को जिला पंचायत के थ्रू मिल रहा है, बाद में धीरे धीरे हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ते जाएंगे तो इसका इनकम हम खुद कमाएंगे। जैसे ये जो कचरा है रिसाइकल होने जाएगा, डायरेक्शन से कंपनी खरीदेगी तो उसका भी अपने को प्रॉफिट मिलेगा, कंपनी में वर्क मिलेगा, और हमको रिसाइकल कैसे करना है इसके धीरे धीरे हमको ट्रेनिंग। रिसाइकल कहाँ होता है इसका? अभी तो बाबू सेमरा में, अभी ये सब एकत्र हो रहा है बाबू सेमरा में, वहीं पे जनवरी तक का जो है प्लांट लगने का वो है, धीरे धीरे इसकी ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। ये जब एकत्र हो जाएगा तब बाबू सेमरा में इसका रिसाइकलिंग होगा। शहर में कितने ब्रांचेस है आपके? ये एक अकेला है और एक है दलपत सागर में, वहाँ पे आप बोतल जमा कर सकते हैं। जहाँ से अपन पुराना बोतल डालते हैं तो वो पर्ची निकलता है, वो भी है। वो भी आप ही लोगों की संस्था? हाँ, नहीं, हमारी संस्था हम लोग से ही रिलेटेड है, लेकिन वो अलग लोग चला रहे हैं। ये जो झिल्ली लाओ कचरा लाओ थैला पाओ है, सिर्फ ये हमारी महिला समूह चला रही है। ये सब चीज तो बढ़िया चीज बताया आपने, लेकिन इसको अपन मापते कैसे हैं? जो सारे सब चीज लेकर के आएंगे उसको नापेंगे? अपना एक छोटा सा मापने का यंत्र है, देख लीजिए। ये 0 आने का हम इस पे वेट करते हैं, 1-2 सेकंड रुकिए। जब 0 आ जाता है और 1 kg बताता है, तो जो भी सामान हम वेट करना चाहते हैं, अगर वो लोग पॉलीथीन में लेकर के आए, वो पॉलीथीन दिखाइए तो जो अभी आया, मान लीजिए ये कचरा आया है,
और ये 0 अपना वेट दिखा रहा है। तो ये कचरा को हम लोग क्या करेंगे, इसमें फंसाएंगे, फिर इसका ये वेट इसके हिसाब से बताएगा वेट जी। तो 650 ग्राम दिखा रहा था, इसके बदले में क्या कुछ मिलेगा और कितना थैला मिलेगा? 250 ग्राम में जैसे एक थैला आता है तो इसमें आपको 3 थैले मिलेंगे जी। तो आम लोगों से, बस्तर की जनता से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आज भी अपन देखते हैं कि लोग खुले में कचड़े फेंकते हैं, क्योंकि इसको लेकर के लोग अभी भी जागरूक दिखाई नहीं दे रहे हैं और लोगों में इस चीज की कमी भी है कि लोगों को इसकी जानकारी नहीं है ना? तो आप लोगों से क्या अपील करें? मैं ये अपील करना चाहूंगी कि कचरे को इधर उधर फेंकने के बदले आप एक जगह एकत्र करके रखिए और हमारे सेंटर में लाके जमा कराइए। इससे क्या होगा, 2 चीज होगा। सबसे पहले तो आपको थैला का प्रॉफिट होगा, दूसरा ये है कि जो इधर उधर कचरा फैला होता है वो नहीं फैलेगा और हमारा देश जो अपना राज्य है वो स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रथम नंबर में आना चाहिए। बस ये अपना अपील है। मतलब मोदी जी के जो कॉन्सेप्ट तैयार किया गया था, स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया जा रहा है, उस पे अपन काम कर रहे हैं। हाँ, उसी पे हम कार्य कर रहे हैं और इससे बहुत सारा बेनिफिट है। जैसे कि मान लीजिए इससे हमारी महिलाओं को काम मिल रहा है, रिसाइकलिंग हो रहा है, लोगों को फायदा पहुंच रहा है, कचरा एकत्र होने से रुक रहा है। जो नदी तालाबों में यहाँ सब हम कचरा एकत्र कर रहे थे वो भी अपने वजह से बचाव हो रहा है। तो ये कचरा को हम एकत्र करके ये थैला अपन ही बनाते हैं, ऑर्डर करते हैं मार्केट पे? नहीं, अभी तो ये अपनी महिला समूह ही बना रही है। अपने जिला पंचायत से अपने को पूरा सपोर्ट है, मतलब वो जो कपड़ा है वो सब नगर पालिका और जिला पंचायत से, तो ये अभी हम लोग ही बना करके बेचते। कितना कॉस्ट लग जाता होगा इसका? अभी तो ये हम लोग अगर सबसे ले रहे हैं तो ये 15 रुपए, मान लीजिए कम भी पड़ता होगा लेकिन 15 रुपए इसका पूरा तैयार है, क्योंकि मोटा कपड़ा है और सिलाई का आजकल रेट बढ़ गया है, तो 15 रुपए मान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो युवती हैं जिन्होंने इस वेस्ट को यूज करने के लिए तमाम प्रकार की जानकारियां दी हैं और उन्होंने ये भी बताया कि जो वेस्ट आजकल लोग जो है यूज करते हैं और ऐसे सड़कों पर फेंक दिया करते हैं, उससे उनको किसी भी प्रकार का फायदा नहीं होता है, ऊपर से पर्यावरण को भी इसका नुकसान होता है। तो यहाँ पर जो संजय मार्केट में जो ये कैंप लगाया गया है इनके द्वारा, ये पिछले महीने ही स्टार्ट हुआ है और लगातार चलने वाला है, जिसमें आप प्लास्टिक के वेस्ट ला करके आप थैला पा सकते हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि आप संजय मार्केट आए और थैला लाना आप भूल जाएं, तो यहाँ पर आप प्लास्टिक के वेस्ट लाइए और आपको थैला मिल जाएगा, जिससे आपके पैसे भी बचेंगे, मार्केट से आपको थैला खरीदना नहीं पड़ेगा। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा। मेरे साथ कैमरे के पीछे नरेश देवांगन और मैं अजय चंद्राकर, ARC न्यूज जगदलपुर।